बड़ों की जिद होती है कि बरादरी से बाहर हरगिज शादी नहीं करनी, तो इसकी क्या लॉजिक होती है? कोई लॉजिक होती भी है कि नहीं? इसके अलावा रिश्ता देखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आए इसके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे यहाँ रिश्ता दो लोगों के दरमियान में नहीं होता बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान में होता है। इसलिए दोनों फैमिलीज़ का आपस में कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप देखें कि मोस्टली जो हमारी यहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना भी रहें, हमें इस बात को समझना होगा कि इंसानों का कोई भी ग्रोह जब कुछ अर्सा के लिए साथ में रह लेता है तो उनकी एक अपनी वैल्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आप और छोड़ें, आप दोस्तों का अगर कोई ग्रुप ले लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल अगर इकट्ठा रहा हो तो आप देखेंगे कि उनकी भी अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह ही हर फैमिली जो होती है उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, और उस फैमिली के जो जितने भी मेंबर होते हैं वो सब उन वैल्यूज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर वो वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है। आप अगर पठान लोगों के पास जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनका एक अपना रहन सहन का तरीका है, उनकी एक अपनी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह ही आप पंजाबियों में आएंगे तो उनकी कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, डिफरेंट रहन सहन होगा। इसके अलावा आप पंजाबियों में फर्दर आगे डिफरेंट कास्ट में अगर जाएं तो हर कास्ट की, हर फैमिली की जो है बरादरी के जो लोग होंगे उनकी अपनी वैल्यूज़ होंगे। तो इसलिए अगर तो कोई ये समझता है कि मेरी कास्ट के अलावा जितने भी दूसरे कास्ट के लोग हैं वो बदतर हैं, मेरी कास्ट बेहतर है, वो तो सरासर उसकी जाहलियत है, वो तो उसकी इल्म की कमी है ना। इंसान तो सभी बराबर होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे जेन्युइन रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से बरादरी के अंदर जो शादियां होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि वो दो लोग जो हैं, दो फैमिलीज़ जो होती हैं वो सेम बैकग्राउंड उनका होता है, उनकी कुछ सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं। तो फर्दर जब वो आपस में मिलती हैं, उनका रिश्ता डेवलप होता है तो उनको कनेक्ट करने में आसानी होती है। दो लोग जो होते हैं जब उनकी फैमिलीज़ की सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने में आसानी होती है। फर्दर मोड आप इस बात को भी जहन में रखें कि वक्त के साथ साथ ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि सेम बरादरी के जो लोग होंगे उनकी वैल्यू सिमिलर होंगी, इसलिए उनको एडजस्ट करने में आसानी होगी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि आजकल की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बरादरी है वो एजुकेटेड लोगों की है। मेरा मतलब ये है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास इल्म आता है, और जब इल्म आता है तो इल्म से इंसान अपने आप को रिफाइन करता है। उसकी जो वैल्यूज़ डेवलप होती हैं वो अपने इल्म से डेवलप होती हैं, फिर उसके लिए अपनी बरादरी की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो इसीलिए अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको चाहिए कि वो उतने ही पढ़े लिखे लोगों में या फैमिलीज़ के साथ अपना रिश्ता जोड़ा करें, क्योंकि उनकी फैमिलीज़, उनका जो रहन सहन होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लोगों को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए जितनी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, जितने ही ज़्यादा डिफरेंसेस को हमें जो है ना वो हैंडल करना होगा, उतने ही हमारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम एक ऐसी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ें जिनके साथ हमारा कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो। और सेकेंडली, जिन दो लोगों की आपस में शादी हो रही है उनका आपस में कनेक्ट करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और कम्युनिकेशन को बेहतर होने के लिए उन दोनों लोगों की आपस में कंपैटिबिलिटी का होना, उनकी जो है ना काफ़ी हद तक सिमिलर एजुकेशन होनी चाहिए। उनकी एजुकेशन में जितना गैप होगा, इसका मतलब यह है कि उनकी वैल्यूज़ में उतना ज़्यादा फ़र्क होगा। उनकी वैल्यूज़ में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा तो उनको एडजस्ट करने में एक दूसरे के साथ उतना ज़्यादा मसला होगा, एक दूसरे के साथ अपनी बात को कन्वे करने में, कम्युनिकेट करने में मसला होगा। तो इसलिए इस बात का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि फैमिलीज जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हों या ना पढ़ी लिखी हों, एटलीस्ट जो दो लोग जिनका आपस में रिश्ता हो रहा है उनकी एजुकेशन काफ़ी हद तक सिमिलर होनी चाहिए। और लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देखिए इंसान तो बस कोशिश ही कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश के अंदर हज़ार कमियां निकल आती हैं। अब एक दो मीटिंग्स के अंदर आप इंसान को क्या पहचान सकते हैं? आप तो बस थोड़ा बहुत आइडिया ही लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें हमने बता दी, कुछ और चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई डिसाइडली तो आप नहीं बता सकते ना कि क्या ये ठीक है या नहीं। इसलिए हमें अल्लाह पर डिपेंड करना चाहिए, उससे दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह इंशाल्लाह करम करेगा और हमारे जो है ना रिश्तों को अच्छी तरह से जोड़ेगा और उनको हमें निभाने की तौफीक अता फरमाएगा। इसके अलावा फर्दर मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि लोगों को कैसे पहचाने कि ये लोग किस तरह के हैं। तो वैसे तो मोस्टली मैं लोगों को जज करने के बारे में मैं कभी ज़्यादा बात नहीं करता, ना ही मैं इसको अच्छी चीज़ समझता हूँ, लेकिन ये कुछ मामला ही ऐसा है कि जिसमें हमें एक दो मीटिंग्स के अंदर ही लोगों को पहचानना होता है, उनकी नेचर के बारे को जज करना होता है। तो ये एक लाजमी सी चीज़ बन गई है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं लोगों को कुछ टिप्स ऐसी शेयर कर सकूँ जिससे हम लोगों को पहचानने में जो है ना हमें मदद मिल सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।